हाय एवरीवन। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पिछले वीडियो में, जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो में, मैंने रिसर्च प्रपोजल पर एक वीडियो बनाया था कि कैसे रिसर्च प्रपोजल को स्टार्ट किया जाए, हाउ टू स्टार्ट या हाउ टू बिगिन रिसर्च प्रपोजल जर्नी। और मैंने उस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट बताए थे आप लोगों को कि रिसर्च प्रपोजल को के लिए कहाँ से शुरुआत किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए। और मैं उसमें कुछ आप कहें कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर या मेरे जो जितने भी दोस्त हैं जो अलग अलग सेंटर में पीएचडी कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि कैसे अप्रोच किया जाए रिसर्च प्रपोजल को लेकर। और मैंने उसमें जो मेरा मेजर फोकस था, इसी पॉइंट पर फोकस था कि सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाए, कि किस एरिया में आपको काम करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। और मैंने उस पर फोकस किया था और उसमें कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट बताए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी वीडियो को मैं इसमें एक्सपेंड करूंगा। उसमें जो पॉइंट बताया था उसी पॉइंट को मैं एलोबरेट करूंगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में जो मैंने बताया था कि किसी भी एरिया में आप अगर काम करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आईआर में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप किस थीम पर काम करना चाहते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी अलग अलग थीम है। पॉलिटिकल थॉट पर काम करना चाहते हैं आप, इंडियन पॉलिटिक्स पर काम करना चाहते हैं या इंडियन पॉलिटी पर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक एरिया फाइंड आउट कीजिए। उस एरिया में आप किस थीम पर काम करना चाहते हैं, उस थीम को फाइंड आउट कीजिए और उस पर कुछ आप रिसर्च आर्टिकल्स देखिए। ये सारांश है इसके जस्ट पहले वाले वीडियो का। और उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आप कास्ट पर काम करना चाहते हैं या आप जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में देखिएगा तो डायनेस्टी सिस्टम यहाँ काफ़ी काम करता है पॉलिटिकल पार्टी के कंटेक्स में। तो मान लीजिए एक जैसे डायनेस्टी पर काम करना चाहते हैं या कास्ट पर काम करना चाहते हैं, तो उस पर रिसर्च आर्टिकल तो आप देखिए ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उस पर काम हो चुका है, जो मैंने बताया था इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में भी, कि उस पर जो काम हो चुका है उस काम को जरूर देखिए आप। उस काम, जैसे मान लीजिए किसी ने कास्ट पर काम किया है, कास्ट एट्रोसिटीज पर काम किया है या कास्ट वायलेंस पर काम किया है, और आप भी कास्ट वायलेंस पर देखना चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने बिहार पर काम किया कि कास्ट वायलेंस बिहार में कैसे है, उसका ट्रेंड क्या है, उससे रिलेटेड लॉ क्या है। अगर अब मान लीजिए आप हरियाणा में काम करना चाहते हैं, पंजाब में काम करना चाहते हैं और उस टाइप का कोई काम नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि बिहार का जो रिसर्च थीसिस है या किसी ने डॉक्टरल थीसिस उस पर लिखा है, तो उससे आपको हेल्प हो सकता है। तो आप जिस भी थीम पर काम करना चाहते हैं उस थीम पर आप कोशिश कीजिए कि इंडिया में या आपके फॉरेन में उससे संबंधित कोई भी काम हुआ है, डॉक्टरल थीसिस लिखा गया है या डिजर्टेशन लिखा हुआ गया है, उसको जरूर देखिए आप। और इसके लिए आप शोध गंगा एक वेबसाइट है, शोध गंगा वेबसाइट से आप वहां से थीसिस डाउनलोड कर सकते हैं और उस थीसिस को देख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, जो एक सबसे इसका जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है या एक एडवांटेज क्या है थीसिस देखने से, कि आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि हाँ किस टाइप का काम होता है, कैसे अप्रोच करना है टॉपिक को, आपको मेथोडोलॉजी का भी सेंस हो जाता है वहां से। और जो सबसे प्लस पॉइंट है कि मान लीजिए जैसे आप कास्ट पर काम करना चाहते हैं और आपसे पहले किसी ने कास्ट पर काम किया है, तो जितने क्लासिक लिटरेचर रहते हैं वो आपके रेफरेंसेज में आपको मिल जाता है, वहाँ से आपको सोर्स मिल जाते हैं, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा जो आज का वीडियो का मेन पर्पस था कि आप कहाँ से फाइंड आउट किया जाए, सोर्सेज क्या है उसके लिए, तो देखिए जैसे मैंने बताया शोध गंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको गूगल स्कॉलर है, एक बहुत अच्छा सोर्स है, गूगल स्कॉलर से आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपका जैसे आप पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप EPW से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह आपका जे स्टोर है वहाँ से देख सकते हैं। बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक लिबजेन वेबसाइट है, जो साइट पायरेटेड है, वहाँ से आप काफ़ी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। एक आना लाइब्रेरी भी करके है, वहाँ से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं आपके अपने टॉपिक्स या थीम से। उसी तरह मान लीजिए अगर आप आईआर में काम करना चाहते हैं या आप लेबर स्टडीज में काम करना चाहते हैं या CHS सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, यहाँ पर हिस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस में के स्टूडेंट हैं आप, तो देखिए सब सब्जेक्ट के कुछ स्पेसिफिक जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उस जर्नल्स और मैगजीन में क्या होते हैं, लेटेस्ट आपको रिसर्च मिलता है कि हाँ आपके टॉपिक या आपके सब्जेक्ट में लेटेस्ट रिसर्च क्या हुआ है, लेटेस्ट डिबेट जो है उसमें कवर किया जाता है। तो मैगजीन देखिए, जैसे मैं आईआर के लिए बताऊंगा, जैसे डिप्लोमेसी है वहाँ का एक मैगजीन, आपके फॉरेन पॉलिसी है उसको देख सकते हैं। उसी तरह साउथ एशिया में अगर आप काम करना चाहते हैं तो साउथ एशिया में भी काफ़ी आपको मैगजीन और जर्नल्स मिल जाएंगे, तो उसको जरूर देखिए आप। उसी तरह जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के लिए EPW काफ़ी आपके
फेमस है, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी फेमस है। उसको देखिए आप कि वहाँ पर लेटेस्ट डिबेट क्या चल रहा है आपके थीम, आपके टॉपिक्स में, तो उससे काफ़ी आपको हेल्प होगा। और जनरली क्या होता है कि आप जो सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए, उस सोर्सेज के कारण आपका रिसर्च प्रपोजल भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर सोर्सेज में आपके दम होता है, वेट होता है, तो रिसर्च प्रपोजल का भी वेट बढ़ जाता है। मान लीजिए आप कास्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कास्ट पर अगर आप अपने क्लासिक्स को पढ़े हैं, कास्ट में जो लेटेस्ट डिबेट है उसको अगर आपने कवर किया है रिसर्च प्रपोजल में, तो आपका रिसर्च प्रपोजल काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, काफ़ी साउंड रिफ्लेक्ट करता है। और जब प्रपोजल देखते हैं खासकर फैकल्टी, तो उनका एक इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा जाता है। तो मैंने जो सजेस्ट किया उसको आप लोग देखिए, और उस जितने भी पॉइंट्स बताए, जितने भी आप लोगों को जर्नल्स बताया या वेबसाइट बताया, उसको फॉलो कीजिए और उसको कोशिश कीजिए कि अपने थीम से कनेक्ट करें। अपना जो टॉपिक है, उस जो आपके टॉपिक में डिबेट्स है, उस डिबेट्स को आप लोग इनकॉर्पोरेट कीजिए, लिटरेचर रिव्यू में इनकॉर्पोरेट कीजिए। यहाँ से लिटरेचर फाइंड आउट करने में शायद मैंने रिसर्च गेट का नहीं बोला, शायद सोर्सेज में रिसर्च गेट भी एक अच्छा सोर्स है। अगर मैंने नहीं बोला होगा तो इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। रिसर्च गेट में जनरली क्या होता है कि आपको लॉगिन करना पड़ता है और वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट जर्नल्स, लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स है वो आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि हाँ चैनल आप लोगों के लिए काम का है। और जो भी दोस्त खासकर जो स्टेट यूनिवर्सिटी में है, जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक आइडियाज़ नहीं है कि रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया कैसे बनाया जाए, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।